हेलो स्टूडेंट, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में मैं आप सभी को विद्या के सभी प्रश्नों को सरल शब्दों में समझाऊंगा और साथ ही साथ आपको नगीन प्रकाशन अर्थात कुमार मित्तल की बुक से भी सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को मैं मिलाकर समझाऊंगा। तो आज हम लोग विज्ञान के अर्थात पार्ट 1 की बहुविकल्पी प्रश्नों को करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, यदि आपको समझ में आता है और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब पहले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न दिख रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al तीर का निशान Al2O3 प्लस 2Fe लिखा है। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन, विस्थापन, वियोजन, संयोजन द्विविस्थापन, वियोजन विस्थापन। तो देखिए संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ जुड़ेंगे, तीन पदार्थ जुड़ेंगे तो एक पदार्थ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दो पदार्थ जुड़ रहे हैं लेकिन यहाँ दो पदार्थ बना भी है तो ये संयोजन नहीं हो सकता। ठीक है। द्विविस्थापन में क्या होता है, अदला बदली हो जाती है। ठीक है, इसका कुछ बदल कर उसमें चला जाता है, उसका कुछ बदल कर उसमें चला जाता है, तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। वियोजन में क्या होता है, एक पदार्थ टूटता है तो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, तो वियोजन भी नहीं है। विस्थापन में क्या होता है कि एक पदार्थ की किसी तत्व की जगह पर दूसरा पदार्थ का तत्व आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर Fe2 की जगह पर कौन पहुंचा है, इसकी जगह पर इसमें देखिए ध्यान से Al पहुंचा है, तो इसका मतलब ये कौन सी अपक्रिया होने वाली है, विस्थापन। ठीक है, वैसे ये विद्या के प्रश्न है तो आंसर पहले से ही दिए रहेंगे। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमारा प्रश्न में जो रिएक्शन है 2PbO प्लस सी तीर का निशान 2Pb प्लस CO2। तो पहला ऑप्शन या मतलब इसमें चार बातें लिखी गई हैं, इन चार बातों में सिलेक्शन करना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। ठीक है, सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि इसमें जो असत्य होगा वो फर्स्ट और सेकंड असत्य होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि फर्स्ट और थर्ड असत्य होगा, और यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन जो दिया है फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों असत्य होंगे, और उसके बाद चौथा लिखा है कि ये सभी जितने चार ठो हैं वो सारे असत्य होंगे आपके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम आपको जो बात बता रहे हैं उसको पहले सुनिए। देखिए जब कभी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात वो ऑक्सीकृत होता है, और जो ऑक्सीकृत होता है उसे हम बोलते हैं वह उपचयित हुआ है। और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उसका अपचयन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं वह पदार्थ अपचयित हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो समझ लीजिए उपचयित हुआ है, और ऑक्सीजन निकलेगा तो समझ लीजिए वह आपका, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो आपका, ध्यान से समझिएगा, उपचयित हुआ है, और ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयित हुआ, यही बात ध्यान देना है। तो सीसा पूछ रहा है, तो सीसा ये है आपका Pb। ठीक है, तो Pb इधर है, और इस तरफ से जब हम मतलब दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो यहाँ PbO हो गया। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो आपका ऑक्सीकृत होता है, मतलब उपचयित होता है। और यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सीसा के लिए क्या बोला गया है कि सीसा आपका अपचयित होता है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। फिर दिया गया दूसरा ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें से ऑक्सीजन निकलकर कार्बन बन गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन निकलने का मतलब होता है उसका अपचयन हो रहा है, तो वो अपचयित होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है उपचयित हो रहा है, तो ये भी आपका दूसरा वाला भी गलत हो रहा है, गलत है। ठीक है, अगला लिखा है कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, उपचयित का मतलब कार्बन में जो है ऑक्सीजन जुड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरफ से देखेंगे बाएं से दाएं तो ऐसा सही है। तो तीसरा तो आपका असत्य नहीं है, वो सही लग रहा है, तो पहला और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट मान लेंगे, और उसमें ऑप्शन नंबर डी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y तीर का निशान 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl रासायनिक समीकरण में जो है Y है, तो Y का मान यहाँ पर आप सभी को मतलब कि यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं, बस ध्यान से आपको पहले सारे मतलब कि परमाणुओं को देखना है कि कौन कितना है।
इस 2FeCl3 में हम देखें तो यहाँ पर 2Fe है, और उस तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी 2Fe है, तो Fe बैलेंस है। क्लोरीन 3 दूना 6, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन देखा जाए तो 2 दूना 4 यहाँ और 2 यहाँ पर आपका, तो 4 2 6 क्लोरीन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन इसमें, 2 हाइड्रोजन इसमें, आपका 4 हाइड्रोजन भी दिख रहा है, कोई बात नहीं। 2 ऑक्सीजन आपका यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर आपका 4 ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन आपका डिसबैलेंस दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन ज़्यादा दिख रहा है, और इस तरफ सल्फर नहीं है, उस तरफ सल्फर दिख रहा है, तो ये सल्फर ज़्यादा है, तो S और 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो मतलब क्या सही हो जाएगा, SO2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो लिखिए, देखिए लौह चूर्ण का मतलब होगा Fe, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होगा HCl। सेकेंड पार्ट में जब आप चलेंगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट में तो ये पता होना चाहिए Cl अम्ल है और ये जो है Fe धातु है। धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को नोच डालते हैं, मतलब हाइड्रोजन को निकाल फेंकते हैं, तो ये FeCl से जुड़कर FeCl2 या फिर FeCl3 बनाएगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा, और वहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ऐसी बात जहाँ लिखी होगी वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आई होप कि आप सभी को पता, ये समझ में आया। 5वां नंबर प्रश्न में लिखा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl, PbNO3 का होल ट्वाइस, FeSO4, ठीक है, CO3। तो इसमें जो है आपका AgCl प्रयुक्त होती है। ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि जो सूर्य के प्रकाश में जब हम AgCl को जब अपघटित करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो AgCl का जब हम अपघटित करते हैं तो हमको मिलता है, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर हमको मिल जाता है Ag मिलता है धूसर कलर का, ग्रे कलर का, और आपको वहाँ पर क्लोरीन अलग दिख जाएगी। तो ये धूसर कलर का हो गया, ग्रे कलर का हो गया, ठीक है, और इससे पहले जो AgCl था वो श्वेत था, तो इसीलिए हम इसको श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त करते हैं। तो ये रहे आपके पहले, मतलब कि विद्या के पहले पाठ का विज्ञान में जो बहुविकल्पी थे उन सभी प्रश्नों का आंसर मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको नगीन प्रकाशन की किताब से कुल 20 प्रश्न समझाने जा रहा हूं, तो आपकी और अधिक प्रैक्टिस हो जाएगी, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर पहला जो प्रश्न दिख रहा है, तप्त निकेल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो एथिलीन देखिए आपका C2H2 होता, एथिलीन लिखा C2H4 होता है, ठीक है, और उससे हाइड्रोजन की क्रिया आपको करना है। वैसे ये रिएक्शन आपको चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह एक एल्कीन है, और एल्कीन में जब भी हाइड्रोजन आप मतलब कि रिएक्ट करोगे वो जुड़ जाएगी, और जुड़ने वाली अपक्रिया को हमेशा योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र आप सभी को बताना है। तो देखिए लेड की बैलेंसी अगर हम चेक करें तो लेड की बैलेंसी आपका +2 होता है, ध्यान दीजिए, डबल प्लस लेड पर आएगा, और NO3 की बात अगर करें तो NO3 पर माइनस होता है। जब सूत्र बनाएंगे तो इसका एक Pb के आगे लगाएंगे तो Pb ही लिखा जाएगा और वहाँ पर कुछ नहीं आएगा, और उसके बाद उसका 2 जो वहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर होल ट्वाइस बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। नंबर नेक्स्ट है जल के वैद्युत अपघटन से मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात आप सभी को बताना है। तो देखिए जल का जब आप वैद्युत अपघटन करते हो H2O का, तो हमको मिलता है पहले क्या बोला, हाइड्रोजन, फिर आपको यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा। बैलेंस करने के लिए ध्यान दीजिए, वहाँ पर आपको 2 लगा देना होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर मतलब 4 हो गया, तो इधर बैलेंस करने के लिए 2 लगा देना होगा। तो जब आप रिएक्शन देखते हो तो 2H2 + O2 वहाँ पर मिलता है, तो हाइड्रोजन कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना मतलब अणु है उसके 1, ठीक है। तो यहाँ जो मोलर रेशियो बनेगा, जो मोलर अनुपात बनेगा वो 2:1 यहाँ पर आप सभी का बनने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर से विजेता हुआ, ठीक है, मतलब सही हो गया। नंबर नेक्स्ट है तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन पहला ऑप्शन है, नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन दूसरा ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम तीसरा ऑप्शन है,
और चौथा ऑप्शन है आपका हीलियम अथवा नाइट्रोजन। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जब भी आपको तेल युक्त पदार्थों को ताज़ा बनाए रखना है या फिर उनको खराब होने से बचाना है तो आपको अक्रिय गैस का प्रयोग करना होगा। तो देखिए, अक्रिय गैस में जो आपका है हीलियम तो अक्रिय गैस है ही, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी अक्रिय गैस होता है। चिप्स वगैरह जो पापड़ वगैरह होते हैं, जो बंद पैकेट वाले खाने वाले पदार्थ होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। तो या तो हम हीलियम यूज करेंगे या तो नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में भी नाइट्रोजन था, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन यूज करोगे तो वो क्रिया कर लेगा और पदार्थ आपका खराब हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी ही सही मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, वो कही जाती है। तो वो क्या कही जाती है? संक्षारण कही जाती है। मतलब चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने का अर्थ होता है चांदी जो है वो एयर से क्रिया कर लेगा तो उसका ऑक्साइड बन जाता है, तो वो उसके ऊपर परत बन जाती है। और तांबा जो है हरी परत, तो कुल मिलाकर ये संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये धातुएं संक्षारित होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु यहाँ पर हमारे पास दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एल्यूमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन कॉपर धातु। तो यहाँ पर कौन सा जो है इस अपक्रिया को देगा, मतलब प्रतिस्थापन अपक्रिया को? तो यहाँ समझना है, सोडियम क्लोराइड विलयन और कॉपर धातु यहाँ पर है, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एल्यूमिनियम धातु है, फेरस सल्फेट विलयन और सिल्वर धातु है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें, अभी आपको ये वाला भी इस प्रश्न का जो एक्यूरेट आंसर होगा वो आपको चैप्टर नंबर 3 में जो धातु का चैप्टर वहाँ पर समझ में आएगा। एक्चुअल में होता क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखें तो कॉपर जो है सिल्वर से ऊपर है, तो सिल्वर के लवण में से कॉपर सिल्वर को क्या करेगा? हटा देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? कॉपर सल्फेट, वही फिर से अभी आपको विस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। कॉपर सल्फेट के मतलब कि उसमें हम लोहे का टुकड़ा डाल दिए तो FeSO4 बनेगा, जिसे हम मतलब कि फेरस सल्फेट बोलेंगे। तो कॉपर को हटाएगा तभी ना बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 और HCl गैसें बनती हैं, जो कि ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती है, अपक्रिया कहलाती है। तो देखिए, प्रतिस्थापन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, उसमें वियोजन अपक्रिया, उसमें अपघटन अपक्रिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जब आप वियोजन, अब देखिए उसमें वियोजन और अपघटन दोनों सही हो सकता है, लेकिन वियोजन में क्या होता है कि वो रिवर्स भी हो जाता है, और अपघटन में रिवर्स वाली बात यहाँ पर नहीं रखते हैं। तो इसलिए जब रिवर्स हो रहा है फिर से वही चीज़ बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर वियोजन पर टिक मारेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी उत्क्रमणीय अपक्रिया नहीं है? तो देखिए, ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह है, तो डायरेक्ट जो जिसमें ये चिन्ह नहीं रहेगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, उभय अपघटन अपक्रिया है। तो उभय अपघटन अपक्रिया में अदला बदली होती है। देखिए, यहाँ बी यहाँ पर पहुँच जाएगा तो BaSO4 हो जाएगा, Ba पहुँच जाएगा, और यहाँ पर NaCl एक दूसरे से, तो अदला बदली NaCl से मतलब कि ये वहाँ पर गया और वो वहाँ पर आया, तो इस तरह से यहाँ पर अदला बदली हुआ है, तो ये आपका उभय अपघटन अपक्रिया बोला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उभय अपघटन अपक्रिया नहीं है? तो देखिए, बाकी सब में तो उभय अपघटन है, लेकिन यहाँ पर तो एक पदार्थ है, तो एक पदार्थ में क्या अदला बदली होगी, तो ये उभय अपघटन नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, CuSO4 विलयन में Zn का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, अपक्रिया होगी। ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न आयरन का टुकड़ा, लोहा का टुकड़ा, जिंक का टुकड़ा डालने पर ये हो जाता है, रंग बदल जाता है, यह हमेशा प्रतिस्थापन अपक्रिया का ही उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और प्रश्नों को जल्दी से। निम्नलिखित में से ऊष्मा शोषी अपक्रिया है।
ऊष्माशोषी उस अपक्रिया को कहेंगे जिसमें ऊष्मा मतलब कि हमें देनी पड़ती है। यदि कहीं ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है तो ऑक्सीजन से क्रिया होने के बाद तत्पश्चात वो पदार्थ जलता है तो खुद ऊष्मा निकलेगी। तो इन तीनों में तो ऑक्सीजन से अपक्रिया, तो ये तीनों तो सही नहीं होंगे। अब PCl5 को जब हम ऊष्मा देंगे तभी ना टूटेगा, इसलिए ऊष्माशोषी अपक्रिया आपका पहला वाला ही होगा। PCl5 टूट जाएगा PCl3 और Cl2, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में टूट जाता है। नंबर नेक्स्ट है जंग का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए आयरन ऑक्साइड जो है नमी से क्रिया करेगा, आयरन जो है ऑक्सीजन नमी से क्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड हाइड्रेटेड वाला बनाता है, तो वो आपका जंग होता है, तो ये आपका जंग का सूत्र हो जाएगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु आर्द्र वायु में संचारित नहीं होती। तो ये आप ध्यान दीजिए, सोना, प्लेटिनम ये ऐसी धातुएं हैं जो संचारित नहीं होती, लेकिन सोना सबसे ज़्यादा ऐसी मतलब कि संचारित ना होने वाली धातु है, इसलिए इसके आप आभूषण पहन पाते हो। ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, इसे हम खड़िया भी बोल सकते हैं, तो इसके कई नाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, आलू के चिप्स में लंबे समय तक विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक गैस है। तो अभी अभी हमने पहले ही बताया कि ये आपकी कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी। ठीक है। तो आगे प्रश्नों को देखते हैं। चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला पदार्थ है। देखिए चूना का पत्थर अभी अभी हमने बात किया CaCO3। ठीक है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो देखिए जितने भी कार्बन CO3 वाले होते हैं, जब उनको गर्म करोगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब तुम्हें देखो क्या बचेगा, कार्बन निकल गया, 2 ऑक्सीजन निकल गया, तो आपका बचेगा Ca और 2 ऑक्सीजन निकलने के बाद O, तो CaO बचा। तो जाहिर सी बात है ये कली चूना यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए बर्फ गलने पर जल बनना, ये तो भौतिक परिवर्तन है, गलना हमेशा भौतिक परिवर्तन ही होता है। किसी का विलय होना भी भौतिक परिवर्तन होता है, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन बीज का उगना जो है भौतिक परिवर्तन आपका नहीं होता है। तो सही जवाब आपका होगा बीज का उगना, क्योंकि जब बीज उगेगा तो नए पदार्थ वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर रासायनिक अपक्रिया होती है पदार्थों के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फोटोसिंथेसिस वगैरह की क्रिया होने लगती है, तो बायोलॉजी अगर आप पढ़े होंगे तो आप सबको पता भी होगा। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है। तो अभी अभी बात हुई है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl ही तो आपका टूटा था, तो ये सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। AgCl AgBr भी अपघटित हो जाता है, तो कभी ऑप्शन वो दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप कि आपको मेरा ये पहला वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग सब्जेक्ट के भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।